Good afternoon, everybody. Today our lecture is started. हम अपना lecture start करेंगे. Now continue with the commands of AutoCAD software. हम AutoCAD software की चल रही हैं. हमारे ड्रॉ टूल बार कंप्लीट हो चुके हैं. मॉडिफाई टूल बार हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ कल हमने लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ा था. तो वी कंटिन्यू द आवर लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लेक्चर. Now I want to share my screen with you. Hello, sir. Screen is shown. अभी मैम बफरिंग हो रहा है. अभी स्क्रीन शो हो रही है सर. अभी दिख नहीं रहा है. अभी बफरिंग हो रहा है तो वेट फॉर सम टाइम. Now, yesterday हमने बात की थी लाइन डायग्राम के रिगार्डिंग. तो हमने लाइन डायग्राम में काफी कुछ बनाना सीखा था और उसमें हमने डोर विंडोज सेटल किए थे, जो लीजेंड्स जिनको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि व्हाट इज द लीजेंड. तो डोर विंडोज हमने सेट किए थे, हाउ टू सेट द डोर एंड विंडो इन द लाइन डायग्राम. ओके. नाउ मैम नहीं दिख रहा है मैम, तो आप एक बार स्टॉप. अगेन आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड अगेन शेयर द स्क्रीन आल्सो. It's shown, sir. नहीं मैम, आई गेस आपका हेवी फाइल है थोड़ा. Yes sir. फाइल आप बाकी के फाइल्स को बंद करके इसको दोबारा मैं बाकी फाइल्स बंद कर देती हूँ सर. स्टॉप शेयर करके मैम दोबारा शेयर कर दीजिए. हाँ सर, मैं दोबारा इसको अगेन कर रही हूँ. मैंने बाकी स्क्रीन्स ऑफ कर दी हैं. आई होप कि अब शो हो जाएगा सर. नाउ अनाउंस सून सर. जी मैम, शो हो रहा है अभी. ओके, थैंक यू. यू कैन प्रोसीड मैम. ओके, थैंक यू सो मच. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लेक्चर. हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को ऑटोकैड कमांड के रिगार्डिंग. हमारा कल एक लेक्चर चल रहा था फ्लोर प्लान में लाइन प्लान हम बना रहे थे, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम डोर्स एंड विंडोज को शो करते हैं. इसमें कैसे हम शो इन द सेंस अप्लाई हम कैसे करते हैं. ओके ना, उसमें मैंने एक आपको चीज और बताई थी इन द एंड ऑफ द चैप्टर. Just again, I want to open that side. हाँ, okay. कल हमने इस ड्राइंग के थ्रू हमने बनाना सीखा था कि किस तरीके से हम ड्राइंग में अप्लाई करते हैं. बट कल मैंने कुछ एट द एंड ऑफ चैप्टर आप लोगों से कुछ पूछा था. Nobody tell anything else. किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया. एक्चुअली मैंने यहाँ पर हैच लाइन आपको बताई थी. ओके, किसी की भी कोई क्वेरी नहीं आई थी. ओनली 1% दैट वाज आस्क्ड, उसने चैट में किया था, मैडम यू गिवन द हैच लाइन. बट उसके अलावा मेरे पास कोई भी क्वेरी नहीं आई थी, मैडम ये हैच लाइन है, ये हिडन लाइन नहीं है. तो दैट्स व्हाई टुडे वी हैव स्टार्टेड द हिडन लाइन. कि हिडन लाइन होती क्या है? ये शेडो, जितने भी हमारे शेड कंस्ट्रक्शन, शेड वर्क में कंस्ट्रक्शन होता है, शेड वर्क इन द सेंस शेडो, जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे आउटर साइड में जो होते हैं सनशेड के रिगार्डिंग हमारे शेडो विंडो शेड जो यूज किए जाते हैं लाइक दिस. ओके, इसको कैसे हम हिडन लाइन में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नाउ बी केयरफुल एट द फॉर आस्किंग. आपसे पूछने के लिए मैं छोटी छोटी मिस्टेक करती रहूंगी कि आप, ताकि आपका एक अट्रैक्शन देखना चाहते हो कि आपका अट्रैक्शन इन द सेंस आपका कितना इंटरेस्ट है लेक्चर में, कितना नहीं है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स.
नॉट फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन, इट्स फॉर द बिगिनर्स कि आप इस चीज को देखें। ओके, तो नाउ हाउ टू, सबसे पहले हम देखते हैं हिडन लाइन होती क्या है। हिडन लाइन जो हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में हम यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, बहुत सारी लाइंस होती हैं जिनके थ्रू हम प्लानिंग या डिजाइनिंग में हम कंस्ट्रक्शन लाइंस का यूज करते हैं। हैश लाइन होते हैं, डॉटेड लाइन, सॉरी हैश तो पैटर्न होते हैं, डॉटेड लाइन होती है, चेन लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, सेक्शन लाइन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इस पे अप्लाई करते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई द हिडन लाइन इन दिस लेयर। हिडन लाइन का मैंने आपको बताया शो होती है, हम प्लान में जितने भी आउटर में शेड्स वर्क होते हैं या किचन हुआ, कहीं पर भी स्टोरेज होता है किसी टाइप का, तो वहां पर हम हिडन लाइन करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट है बट आपको दिख नहीं रहा है प्लान में, तो वो आप उसको शो करेंगे। मान लीजिए किचन का जब प्लान बनाते हैं तो उसमें शेल्फ होती है, शेल्फ जो नीचे की जो शेल्फ होती है, जो वर्किंग शेल्फ होती है वो तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन से दिखाते हैं, बट जो ऊपर की शेल्फ होती है उनको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। मींस हम प्लान में दिखाना चाहते हैं, अगर हम सारा कंस्ट्रक्शन लाइन से दिखा देंगे तो हमारी ड्राइंग बहुत हॉच पॉच हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, चेन लाइन, सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन का पर्पस भी है कि इसको सेक्शन जब हमें दिखाना होता है कि हम इस चीज का सेक्शन दिखा रहे हैं तो वहां पे सेक्शन। लाइंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस है, इनके डिफरेंट यूजेस है जो आपको रिमाइंड रखने होंगे। ओके, दैट्स व्हाई फर्स्ट हम कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। व्हाट इज द हिडन लाइन? हिडन लाइन क्या है और हिडन लाइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ हमें हिडन लाइन लेने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट मैं स्क्रीन अपनी दूसरी ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं इसी में बताती हूँ आपको, उसको शिफ्ट कर दूँ। ओके, नाउ मैंने कोई भी लाइन ली है, ओके, ऑलरेडी मैंने हिडन लाइन चूज की हुई है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आ जाती हूँ। ओके, कॉन्टिन्यूस लाइन, कॉन्टिन्यूस लाइन में ये कन्वर्टर मैंने कलर भी चेंज कर रखा है, मैं व्हाइट पे आ जाती हूँ। एक्चुअली आपको इस व्हाइट पे लाने के लिए मुझे सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट करना होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करूंगी तो वो चेंज नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि आप ये चीज देख पा रहे हैं। ओके, तो अब आपको इसको हिडन लाइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे? हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिडन लाइन में जाने के लिए हम LT टाइप करते हैं, लाइन टाइप। हमें टाइप्स ऑफ लाइन होती हैं, हम टाइप करेंगे LT। ओके, LT जब हम एंटर करेंगे तो ये टाइप्स, इनको हमें लोड करना होता है। ओके, लोड हम कहाँ करेंगे, मैं आपको क्लोज करके बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय लेयर, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्टिन्यूस लाइन आपकी बाय डिफॉल्ट, ओनली कॉन्टिन्यूस लाइन आपकी लोड होती है। यहाँ पर आपको जितनी भी लाइंस आपको यूज करनी है अपनी ड्राइंग में, वो आप सबसे पहले लोड करेंगे। यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी लोड की हुई है। ओके, तो आप यहाँ पे लोड करेंगे, तो कैसे लोड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। टाइप, लाइन टाइप आप करेंगे, लाइन टाइप के लिए जो ऑप्शन है LT है, आप LT करेंगे यानी कि लाइन की टाइप्स आ जाएंगी। आपको यहाँ से जितनी भी लाइंस लेनी है या जो भी जितनी, इन द सेंस कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लाइन आप ले सकते हैं, और जो लाइन आपको लेनी है। ओके, नाउ मैं यहाँ पर हिडन लाइन में यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे H टाइप करती हूँ। देखिए मैंने H टाइप किया तो डायरेक्ट मैं हिडन लाइन पे पहुंच गई। अब मैं स्क्रॉल करूंगी तो ये देखिए हिडन लाइन में ये टाइप्स हैं हिडन, मैंने ये हिडन चूज किया। अच्छा एक चीज और, अगर आप इसके अलावा और भी लाइंस चूज करना चाहते हैं, ओके, मैंने ये हिडन लाइन चूज किया, आप कंट्रोल को प्रेस करके आप मल्टीपल लाइंस, आप एक एक करके भी आप इसको चूज कर सकते हैं। ओके, इसको आप लोड करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आप चूज करेंगे, देन ये भी आपका हिडन लाइन में आप देंगे इसको। ओके, और देन तो यहाँ पर ये आपकी लाइंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल टाइम्स एक ही बार में कई लाइंस सिलेक्ट करनी, तो आपको क्या करना होगा, आप सिलेक्ट किया आपने, आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे अपने कीबोर्ड से। ओके, प्रेस द कंट्रोल बटन, एंड उसके बाद आप कोई सी भी कॉन्टिन्यूस लाइन ऑलरेडी आपकी सिलेक्टेड होती है, आपने डैश डॉट लाइन ले ली, आपने हिडन 2 ले ली, स्क्रॉल बार से आप आगे बढ़ेंगे। ओके, इनको लोड करेंगे, आपको जो भी सिलेक्ट करनी है कंट्रोल के साथ में आप जितनी लाइंस भी आप लेना चाहें आप, अगर आप विदाउट कंट्रोल करेंगे तो नहीं होगा। ओके, आपको बॉर्डर लाइन लेनी है या आपको सेंटर लाइन लेनी है, जैसे मैंने आपको बोला था सेंटर लाइन एक होती है, सेक्शन लाइन भी होती है। ठीक है,
डॉटेड लाइन भी है, ये सारी देखिए ये सारी सिलेक्ट हो रही हैं क्योंकि मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ। जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो मैंने कंट्रोल छोड़ दिया है। अब मुझे जिगजैग लाइन में कंट्रोल प्रेस द कंट्रोल एंड सिलेक्ट दिस। ओके, अब अगर मैं इसको एक्टिव करूंगी, ठीक है, तो अब मैं इसको करूंगी ओके। ये एक्चुअली ऑलरेडी मैंने इनको लोड किया हुआ है, तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए आपके पास ये लाइन्स अपलोड हो गई हैं। ओके, अब आप इसको ओके कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जाइए, जितनी भी आपने लाइन सिलेक्ट की थी, आपके पास केवल कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, आपके पास ये सारी लाइन्स आ गई हैं। इज इट क्लियर? अब आपको अपनी लाइन, इस लाइन को आपको कन्वर्ट करना है। एक चीज और आपको करना होगा, यहाँ पर करंट मेक करंट लाइन में आपको हिडन लाइन देनी होगी। ओके, अब आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को। ओके, अब आपको यहाँ से कौन सी लाइन देनी है, आप देखिए। अब मुझे हिडन लाइन देनी है और ये हिडन लाइन में कन्वर्ट हो गई है। ओके, ये डॉटेड लाइन दिया था, डॉट पे कन्वर्ट होगी। मैं अगेन इसको सिलेक्ट करती हूँ और एक्चुअली इसका डिस्टेंस भी बना रखा है मैंने। ओके, ठीक है, आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं ये आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है। अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, इसका डिस्टेंस शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका डिस्टेंस आपको बढ़ाना होगा। वो हम कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि हिडन लाइंस वगैरह आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से जब सिलेक्ट कर रहे हैं इसको, लाइन को, और जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन आपको ड्रॉ तो लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। रीजन इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, इसको अभी मैं आपको चेंज करना बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। हम जाएंगे LTS, हम टाइप करेंगे लाइन टाइप सिंबल। ओके, LTS, LTS, लाइन टाइप स्केल, और इसको करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है LTS। ओके, लाइन टाइप स्केल से हम इसकी स्केल चेंज कर सकते हैं। पहले हमें कमांड से बाहर आना होगा, LTS। देखिए यहाँ पर आप देखिए इसमें आ रहा है LTS, लाइन टाइप स्केल। आप इसको एंटर कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से स्केल चेंज करनी है, कितनी स्केल चेंज करनी है, तो आप इसको स्केल को चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया है 6, एंटर। आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो एक्टिवेट होगा। LTS, एंटर। मैंने इसको 8 कर दिया है इसमें। अगेन वी कैन ड्रॉ दिस लाइन, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ले लेते हैं हम हिडन लाइन को, और लाइन को ले लेते हैं आगे, ठीक है ना। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, LTS, एंटर। अब हमने इसका डिस्टेंस दे दिया 6। ओके, 6 एटलीस्ट ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको दे देती हूँ 3, एंटर। अब देखिए इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। आई थिंक कि आपको देख पा रहे होंगे इस चीज को। मैं अगेन इसको सिलेक्ट करती हूँ, LTS। LTS का फुल फॉर्म है लाइन टाइप स्केल। लाइन का जो टाइप है, आपने जो भी लाइन ली हुई है उसका स्केल कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर। आपको कितने फैक्टर में आपको स्केल चाहिए। फैक्टर मीन्स इन दोनों लाइंस के, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, हिडन लाइन देख रहे हैं, इनके बीच का गैप आपको कितना। समटाइम्स क्या होता है, हमने हिडन लाइन दी होती है
बट वो दिखाई नहीं देती, जैसा कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता रही थी तो वो दिखाई नहीं देती, उस पर डिस्टेंस 1 दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस देखिए आपके सामने इसको 6 कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ, देखिए आप ये बढ़ गया। ओके, ये बाय डिफॉल्ट चीजें हैं, इन चीजों को मैं अगेन आपको बताया, इसको चेंज करना है। मैं कुछ ऑप्शंस ले लेती हूँ, रेक्टेंगल लिया है मैंने। ओके, ये अभी चेंज लाइन में ही आपको दिखाई देगा, जिस उसमें चेंज किया हुआ है आपको उसी में दिखाई देगा, तो दैट्स वाई मुझे चेंज करना है। अगे अभी तो मैंने लाइन पे बताया आपको, आप यहाँ से देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, LTS टाइप किया, मैंने LTD कर दिया, LTS एंटर। ओके, अब ये कह रहा है इसका, मैं स्केल का साइज कर दे रही हूँ 2। आप देख रहे हैं मैंने ऑब्जेक्ट तो एक सिलेक्ट किया था, बट सारे में जो डिफरेंसेस आए हैं वो 2 का, यानी कि अब इसका डिफरेंसेस 2 है। अगर मैं इसको अगेन चेंज कर देती हूँ, 1 कर देती हूँ, तो आप देखिए जो चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि समटाइम्स क्या होता है, आपने हिडन लाइन दी होती है, बट जब प्रिंट आउट निकलता है वो आपको कॉन्टिन्यूस लाइन के अकॉर्डिंग दिखाई देता है, कि पता ही नहीं चलता समझे कि हिडन लाइन है, डॉटेड लाइन है या कॉन्टिन्यूस लाइन है। तो दैट्स टाइम हमें क्या करना होता है कि इसके डिस्टेंस देने होते हैं, लाइन की गैपिंग को बढ़ाना होता है। स्केल गैपिंग मींस स्केल को बढ़ाना था, तो हम कैसे बढ़ाते हैं। ओके, तो अब मैं इसको LTS टाइप करती हूँ, LTS एंटर। अब अगर मैं इसको 1 कर देती हूँ, जैसा मैंने अभी आपको देखिए बहुत स्मॉल सा है, और ये मैंने जूम किया हुआ है। ओके, अगर मैं इसको एग्जैक्ट स्केल पे लेके आती हूँ, Z एंटर, A एंटर, तो आप देखिए ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आई थिंक कि ये कॉन्टिन्यूस लाइन है या हेडर लाइन है। ओके, अब मैं इसको जूम करती हूँ, देखिए तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया कि ये डॉटेड लाइन है, बट मैं इसको और जूम कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ये हिडन लाइन है। मुझे इसको कितना जूम करना पड़ा तब आपको ये चीज क्लियर हो रही है। तो दैट्स LTS इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राइंग टाइप्स ऑफ लाइन। ये टाइप्स ऑफ लाइन में जो LTS जो है लाइन टाइप स्केल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि अगर आप स्केल चेंज नहीं करेंगे तो जस्ट लाइक जैसा कि मैंने अभी आपको बैक करके दिखाया था कि अगर ये एग्जैक्ट स्केल में आप बना रहे हैं बट आपने हिडन लाइन दी, वो आपको शो ऑफ नहीं हो रही। नाउ अगेन आई वांट टू चेंज दिस, मैं इसको चेंज करूंगी, LTS एंटर, और यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर ही मांग रहा है कि वो क्या चीज आपसे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 4 दे दिया। अब डिस्टेंस देखिए 4 हो गया। अब मैंने ड्राइंग बना रखी है, ये तो मैं आपको एग्जांपल्स बताए हैं कि इस टाइप से होता है। अब मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग्स बनाई हुई है, बट आई वांट टू चेंज ओनली 1 ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ इस एक ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहती हूँ। ओके, मुझे सर्कल में चेंज नहीं करना, लाइन में चेंज नहीं करना। क्या चेंज नहीं करनी है? LTS चेंज नहीं करना, लाइन टाइप स्केल मुझे चेंज नहीं करनी है। ओके, मैं ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे टाइप करूंगी MO। यहाँ पे आएगा MO मोड, MO मीन्स मोड प्रॉपर्टीज। आपको मोड पे जाके क्लिक करना है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये क्लिक होके आया है। आपने जो रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हुआ था, इज इट क्लियर? ये आपको यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन, क्योंकि ये पॉली कनेक्टेड लाइन है तो दैट्स यहाँ पे पॉलीलाइन लिख के आ रहा है। आपको यहाँ से चेंज कर देना है, लाइन टाइप स्केल दिया हुआ है, बट आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। मैं कर देती हूँ 2। ओके, मैंने 2 कर दिया और एंटर कर दिया। आप देखिए चेंज हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको चेंज और ज्यादा करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको बंद किया और एंटर कर दिया। आप देखो कम हो गया है, मतलब जो स्केल मैंने चूज किया, पहले मैंने 4 किया था, उसी को उसने डबल कर दिया था। अब मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसको सर्किल को सिलेक्ट करने से पहले मुझे इस कमांड से बाहर आना पड़ेगा। इसको और कम करना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैंने इसको 8 टाइम्स कर दिया है, ओके, लाइन टाइप स्केल को करना है और इसको मुझे सिंपल एंटर करना है, तो आप देखिए चेंज हो गया है। आई थिंक कि अब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आया है, क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी 4 लिया हुआ था, तो 4 को ही वो डबल कर रहा था और 4 का हाफ 2 कर रहा था। इज इट क्लियर? अब मैं इसको चेंज, सेम अगर मुझे इसको चेंज करना है, मैं यहीं से आपको सिंपल लाइन टाइप स्केल में जाके आपको सिंपल यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, कुछ नहीं करना है। आप देखिए एज इट इज जो हमारी डिजाइन में था, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब आपको सर्कल में चेंज करने हैं, ओके।
यू वांट टू चेंज द सर्किल ऑब्जेक्ट, आपको सर्किल ऑब्जेक्ट पे चेंज करना है, वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना है। कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि आपको ऑब्जेक्ट अनसिलेक्टेड करना है। अगर आपने रेक्टेंगल आपका सिलेक्टेड हो रहेगा और आप सर्किल को सिलेक्ट करेंगे तो वहां भी चेंज होगा। ओके, दैट्स व्हाई सबसे पहले तो आप सिलेक्शन से बाहर आइए। आपने जो रेक्टेंगल में सिलेक्शन दिया हुआ था, एस्केप बटन से आप बाहर आ जाएंगे। ओके, नाउ सिलेक्ट द न्यू ऑब्जेक्ट, आप न्यू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। ओके, अब आप यहाँ पे चेंज कीजिए। सेम आप देखिए, आपने यहाँ सर्किल सिलेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पे टॉप में आपको सर्किल दिखा हुआ आ रहा है। आप जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे आपको स्क्रीन पे वही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको मतलब यूजफुल के मतलब है आपको बहुत कंसंट्रेट होकर काम करना है सॉफ्टवेयर के साथ में। एक बार जब आपको इनके सॉफ्टवेयर के कमांड्स के बारे में पता चल जाएगा, जब आप यूज टू हो जाएंगे कमांड्स के रिगार्डिंग, तो आपको कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। आप इजिली फ्लुएंसी में काम करते हुए चले जाएंगे। बट practice is most important part of the software. Okay, now आप देख रहे हैं आपने सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सर्कल शो हो रहा है। अब आप सर्कल की जो लाइन टाइप स्केल है आपको ये चेंज करनी है। यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। मैंने 6 कर दिया, एंटर। आप देखिए चेंज हो गया। मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, एंटर। आप देखिए चेंज हो गया। क्लियर? बाकी किसी ऑप्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, 4 फॉर योर एग्जाम्पल, आप देखिए। ठीक है, मैं लाइन से बाहर, कमांड से बाहर आ गई, सॉरी लाइन से नहीं, कमांड से बाहर आ गई। आप देखिए वही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट पे आप अपने लाइन का साइजेस चेंज कर रहे हैं। साइजेस यानी कि इसका डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ में भी, डबल ऑब्जेक्ट के साथ में भी। ओके, अब अगर मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स पे एक साथ काम करना है, व्हाट कैन वी डू? मैं तब क्या कर सकती हूँ? मुझे दोनों ऑब्जेक्ट्स पे सेम ऑब्जेक्ट देना, बट मुझे लाइन जो मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट बना रखा है उसको टच नहीं करना। बट आई वांट टू चेंज बोथ स्केल, इनका दोनों का स्केल, इसका भी टाइम 6 है और इसका 4 है। मुझे दोनों का स्केल सेम चाहिए, सेम डिजाइन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं कमांड से बाहर तो आई गई हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। ओके, मैंने आपको सिलेक्शन बताया है स्टार्टिंग में। मेरा जो फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल वीडियो था उसपे मैंने आपको क्लासेस ली थी मैंने आपकी, तो उसपे मैंने बताया है हाउ टू सिलेक्ट विंडो टाइप। आप विंडो टाइप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आपने दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आप दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो सेम प्रोसीजर, आप यहाँ पे जाएंगे लाइन टाइप, यहाँ पे वेरियंस लिखा हुआ है। एज पर योर सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पे आपका चेंज होगा। यहाँ मेरे सॉफ्टवेयर पे वेरियंस दिखाई दे रहा है, आपके सॉफ्टवेयर पे हो सकता है डायरेक्ट डिजिट दिखाई दे रहा हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आ रहे हैं और मैं यहाँ से चेंज करूंगी कि मुझे इन दोनों को 5 लेना है। मैं 2 ले लेती हूँ। ओके, अप्लाई। आप देखिए मैंने 2 लिया है इस पे, और ये आपको ये देखिए बहुत नियर बाई आ गया है ये, ठीक है ना। मैं इसे जूम करूंगी तभी आपको दिखाई देगा। लाइन टाइप 52, सॉरी। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, अगेन मैं कमांड बाहर आती हूँ। ठीक है, आप ये देखिए दोनों पे एक साथ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से चेंज करती हूँ। दोनों सिलेक्ट है ऑब्जेक्ट मेरे, देखिए लाइन सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। मैं यहाँ से फिर अगेन चेंज कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे कर देती हूँ 1। ओके, मैंने 1 किया है, इसको अप्लाई किया है। आप देखिए 1, दोनों ऑब्जेक्ट पे एक ही टाइम पर आपका लाइन टाइप स्केल चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ लाइन, हिडन लाइंस कैसे अप्लाई करनी है, लोड कैसे करनी है, और इनके स्टाइल कैसे चेंज करने हैं, स्टाइल इन द सेंस स्केल कैसे चेंज करना है। देखिए हिडन लाइन जो मैं आपको कल छज्जे पे बता रही थी, जो संक्षेप पे बता रही थी, वहां पे वो हिडन लाइन देने से पहले आपको ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी थी। ड्यू टू द टाइम की लेक्चर का टाइम हो रहा था, बट मैंने वहां पर आपकी एक क्वेरी की थी आपसे, किसी ने भी इस चीज को नहीं बोला। तो दैट्स व्हाई कि हिडन लाइन अप्लाई करने से पहले हमें हिडन लाइन लोड करनी होती है। लोड करने के बाद अगर हमारा स्केल उसमें ठीक नहीं है तो स्केल चेंज करना होता है, और दैट आफ्टर दैट apply loaded the lines, different type of lines, we can use the hidden line and other lines. Okay,
नाउ ये हमारा, मैंने आपको बता दिया है, आपको ये हो गया, आपका एलटीएस हो गया। अच्छा, इसमें लाइन में ना एक चीज और है, लाइन वेट। जो टाइप्स ऑफ लाइन है इसमें एक आपका होता है लाइन टाइप स्केल, एक होता है लाइन वेट। लाइन वेट का यूज क्या है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बाय लेयर इस पे लिखा हुआ लेयर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो आपकी हिडन लाइन अप्लाई करने के बाद ही आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से, पहले आप इन सब चीजों को अप्लाई करें, ठीक है। आप यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज हियर फ्रॉम। आप देखिए कलर चेंज हो गया है। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ था तो वहां पे कलर चेंज हो गया। मैं वापस आ जाती हूँ अपने व्हाइट कलर पे, ठीक है। मैंने यहाँ से व्हाइट कलर अप्लाई कर दिया, ओके। नाउ आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ, ये चीजें। अब आपको जब आप लाइन लोड करेंगे तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से लोड करेंगे। लोड करने के बाद आप यहाँ से अपेयर कर सकते हैं। जिगजैग लाइन अगर आपने ली है तो यहाँ से आप लाइन लीजिए और देखिए मैंने जिगजैग कमांड को अप्लाई किया हुआ है, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, आपने जितनी लाइंस यहाँ पर लोड की हुई हैं उन लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन इजिली ड्रॉ फ्रॉम हियर। जब तक आप लाइंस को लोड नहीं करेंगे, एक ओनली सिर्फ एक कॉन्टिन्यूस लाइन होती है जो बाय डिफॉल्ट लोड होती है, जिसपे आप काम करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते हैं। आफ्टर दैट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर लाइंस, ओके, यू कैन लोड द लाइंस एंड चेंज द कलर ऑल्सो। मैं आपको बता रही थी कि लाइन वेट का पर्पस, लाइन वेट का पर्पस जब हम प्रिंटिंग में निकालते हैं ना, ये लाइन मोटी है पतली है, उसका ऑटोकैड में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा यूज नहीं। लेकिन जब हम प्रिंट निकालते हैं ना, तो किसी चीज को हाईलाइटेड करना होता है, तो प्रिंटिंग के टाइम पे लाइन वेटेड का बहुत यूज होता है। ये करंट ऑब्जेक्ट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके लाइन की वेट चेंज कर देते हैं, यानी कि लाइन वेट यानी कि पतला मोटा थिकनेस उसकी बढ़ा देती है, उस टाइप से वो होता है। तो मैं फिर आपको बता रही कि ऑटोकैड में लाइन वेट का यूज नहीं है, बट इसका जब प्रिंटिंग हम निकालते हैं, प्रिंट टाइम में इसका बहुत यूज होता है, ओके। नाउ तो ये हमारा लोडेड ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, हाउ टू क्रिएट द लाइन, चेंज द लाइन, आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं लाइन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन को, और आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल लाइन ली है, कॉन्टिन्यूस, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है ना। मैंने एक कॉन्टिन्यूस लाइन ली है, मैंने चेंज कर लिया था यहाँ से कॉन्टिन्यूस लाइन पे। आपको अभी मैं दिखा देती हूँ। आप देखिए यहाँ पर जब आप जाएंगे, आप देख रहे हैं ना कॉन्टिन्यूस लाइन आपको दिखाई दे रही है। मैं यहाँ से हिडन लाइन में कर देती हूँ, ठीक है ना। तो मैं पहले इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से जाऊंगी हिडन लाइन पे। देखिए मेरी कॉन्टिन्यूस लाइन हिडन लाइन में चेंज हो गई है, ओके। नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये चीज आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ अब हम अपनी ड्राइंग पे आ जाते हैं जहां पे हम कल काम कर रहे थे, ठीक है। नो, अब मैंने कल आपको बताया कि विंडो कैसे अप्लाई करते हैं, डोर कैसे अप्लाई करते हैं हम। टेक्स्ट मैंने दो तरीके से आपको बताए हैं, एक मल्टी टेक्स्ट और एक डायरेक्ट डीटी। आप टाइप करेंगे, शॉर्ट फॉर्म डीटी से टाइप करेंगे और वहां से डायरेक्टली आप इसको टाइप कर सकते हैं, ओके। नाउ उसके बाद आपको हिडन लाइन, आप सेम है, आपको ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी जॉइंट लाइन नहीं है, ये कनेक्टेड लाइन नहीं है, ये लाइन से बना हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हमें इनको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको कमांड बता रखी है। क्या कमांड है मैं फिर भी बता देती हूँ। इसके बाद आप जे एंटर कर देंगे, आपकी लाइन ज्वाइन हो जाएगी, देखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया इससे पहले ये आपकी सिंगल सिंगल में हो रही थी, मैंने इसको कनेक्टेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि इसको अगर मैं आगे ड्राइंग में भी यूज करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स फेसेस ना करनी पड़े। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी हिडन लाइन में, ओके। मैंने इसको हिडन लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसका ना गैप बहुत कम है, तो मैं सेम चीज करूंगी। हिडन लाइन में ये कन्वर्ट तो कर दिया है, अब मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्टेड किया हुआ है, एलटीएस करूंगी, एलटीएस एंटर। आप देखिए साइज इसका जो है मैं इसमें 2 दे देती हूँ, एंटर। 2 भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं 1 दे देती हूँ इसका। फिर से इसको सिलेक्ट करती हूँ, टाइप करती हूँ, सॉरी मैं इसको
फ्रंट पे ले आती हूँ। आई थिंक ये प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को देखने में ना। इसको मैंने सिलेक्ट किया, देखिए मैंने ये कमांड से बाहर आती हूँ, मैंने ये हिडन लाइन में अपनी कॉन्टिन्यूस लाइन को यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन को हिडन लाइन में कन्वर्ट किया, बट ये गैप बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से ये ज्वाइन कॉन्टिन्यूस लाइन में दिखाई दे रही थी। अब मैंने इसका किया है 2। ओके, अब मैं इसको अगेन मुझे और हिडन लाइन शो करनी है तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, अगेन टाइप द LTS। ओके, LTS एंटर। ओके, अब ये पूछ रहा है आपको साइज क्या रखना है, मैं साइज कर दूंगी 1। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वर्क करना है जैसा आपको बता रही हूँ, प्लीज प्रैक्टिस आप वैसे कीजिए, आप इजीली सीख जाएंगे इसको। 1 आप देखिए ये मेरे हेडर लाइन में कन्वर्ट हो गई। ओके, नाउ अगेन हम अपने दूसरे शेड में आते हैं। मैं माउस का जो स्क्रॉल बटन है मैंने उसको प्रेस किया हुआ है जिससे मुझे पेन बार बार जो पेन बटन पे नहीं जाना पड़ता है। जैसे मैं राइट बटन क्लिक करके यहाँ से पेन में जा रही हूँ तब इसको मूव करूंगी, और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, कमांड से मैं बाहर आ गई। अब अगर आपको मूवमेंट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको होल्ड करना है। उस बटन को होल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। सॉरी, ये आपके हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं, आपको जहां भी मूव करना है। ओके, नाउ तो अब हम सेम प्रोसेस है, हम इसको सिलेक्ट करिए, हमारी जो है कॉन्टिन्यूस लाइन नहीं है क्योंकि हमारा लाइन से बना हुआ था, हम इसको ज्वाइन कर दीजिए JL। देखिए आपकी लाइन जे होगी। अगर ये ज्वाइनिंग लाइन नहीं होगी, आप जब इसको हिडन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पीसेस में कन्वर्ट होगी। पीसेस इन द सेंस जैसे जैसे आपने लाइन कमांड के साथ में ये शेड बनाया हुआ है, जो छज्जे की लाइन बनाई हुई है, हिडन लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसको, तो ये कन्वर्ट तो होगा, बट पहले आप जिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपकी सेकंड लाइन कन्वर्ट होगी, आफ्टर दैट थर्ड लाइन कन्वर्ट होगी। बट मुझे तीनों एक साथ कन्वर्ट करनी है तो फर्स्टली आई वांट टू ज्वाइन दीज लाइन। मैंने जे किया, एंटर किया। अब आप देखिए मेरी ये लाइन कनेक्टेड लाइन में एक हम पॉलीलाइन के थ्रू भी बना सकते हैं, और हम इसको भी पॉलीलाइन हमने यूज नहीं किया था क्योंकि हमने लाइन डायग्राम से बनाया था। तो अगर हम लाइन डायग्राम से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्टेड लाइन बना सकते हैं। ओके, नाउ तो अब हम इसके बाद जाएंगे हिडन। ठीक है, हम हिडन में चले जाते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी LTS में जाके चेंज किया हुआ था 1, तो आप यहाँ पे ये 1 आते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारी हिडन लाइंस आ गई हैं। इज इट क्लियर? डॉटेड लाइन, हिडन लाइन, एनी टाइप्स ऑफ लाइन, कोई भी लाइन अगर आपको अप्लाई करनी है इन द लाइन डायग्राम और फ्लोर प्लान में, तो आप इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर आ गई होंगी। टाइम कैसे निकलता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आपको 2-3 ऑप्शंस बताए हैं और इसी में टाइम पास होगा। नाउ अगेन अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं डायमेंशन पे। ठीक है, अब ये एक हमारा जो लाइन, क्योंकि इस फ्लोर प्लान जो लाइन प्लान है इसके बाद हम लेयर्स यूज करेंगे। लेयर्स के थ्रू हम कैसे प्लानिंग बनाते हैं वो बनाने से पहले आपको टाइप्स ऑफ लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हम डायमेंशन लाइंस कैसे देते हैं, डोर विंडोज कैसे देते हैं, और फिर इसको हम लेयर्स में कैसे बनाते हैं, वो हम लेयर्स स्टार्ट करने से पहले हम इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ओके, फाइनल जो हमारी जो प्लानिंग बनती है, जो स्पेशली जो ऑटोकैड, इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेयर एंड ब्लॉक बनाते हैं। ओके, तो नाउ हम देखते हैं डायमेंशन। हम डायमेंशन कैसे देते हैं, डायमेंशन स्टाइल। अब मुझे यहाँ पे डायमेंशन देनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए डायमेंशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। ओके, अब मैं जब इसको क्लिक कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक की मुझे डायमेंशन देनी है। अब मैंने इसको डायमेंशन तो दे दी, आप देखिए, बट क्या है ये डायमेंशन तो 176 दिखा रहा है। वाह, ठीक है, ये 176 दिखा रहा है, बट मेरी यहाँ पे डायमेंशन होनी चाहिए थी। आई होप कि जो मैंने लिया था साइज वो था मेरा 13 फीट। सॉरी 13 फीट नहीं, कंट्रोल चेक, सॉरी चेक करती हूँ। वरांडा नहीं है, ये बेडरूम है। मैं पहले कमांड से बाहर आ जाती हूँ, मैं इसको चेंज कर देती हूँ लिविंग रूम। ओके, सिंपल मैंने उसको सिलेक्ट किया है और इसके अब मैं बाहर आके इसको क्लिक कर दूंगी। ओके, मैंने उसे कॉपी किया था, जो मैंने नेक्स्ट कमांड आपको बताई थी कि आप एक बार टेक्स्ट लिखने के बाद उसे आप मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके,
तो ये लिविंग रूम जो वरांडा आपको दिखाई दे रहा था, इसका जो साइज है 13 फीट एंड जो इसकी जो विड्थ है वो 13 फीट 6 इंचेस है। ओके, मैं चेंज कर लेती हूँ इसको 13 फीट 6 इंचेस। आई होप कि चेंज हो गया। हाँ, नो चेंज हो गया है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं लिविंग रूम का जो साइज है ये हमारा चेंज हो गया है। तो अब मैं जब इसको यहाँ पे डायमेंशन दे रही हूँ, मैं कमांड से बाहर आ जाती हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म है DIM। मैं DIM करूंगी और एंटर करूंगी। आप देखिए डायमेंशन आ गया है। तो मैं यहाँ से साइज लेना चाहूंगी इनर, वो तो आउटर साइज है, मैं इनर साइज लेना चाहूंगी। तो देखिए अभी इनर साइज दिखा रहा है 156, बट मुझे तो यहाँ पे फिट में दिखाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं। ओके, मैं माय डायमेंशन कमांड से बाहर आऊंगी और मैं टाइप करूंगी DIM स्टाइल STY। ओके, डायमेंशन स्टाइल। अब आपको ये डायमेंशन स्टाइल दिख रहा है। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे न्यू पे जाएंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम चेंज कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट टाइम जब आप चेंज कर रहे हैं तो आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे स्टाइल का नेम देंगे। ओके, मैं यहाँ पे दे देती हूँ, एक नाम दे देती हूँ न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने न्यू स्टाइल दे दिया। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट विद, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, मैंने कहा मुझे स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है। ओके, और मैं यहाँ पे करूंगी इसको कंटिन्यू। ठीक है, जब मैं कंटिन्यू करूंगी तो मेरे पास ये खुल के आएगा, एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में मुझे क्या करना है कि सिंबल्स एंड एरोज पे जाना है। ओके, मैं ये लाइंस, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी, ये लाइंस हैं, सिंबल्स एंड एरोज हैं, टेक्स्ट है, फिट है, प्राइमरी यूनिट्स हैं, अल्टरनेट यूनिट्स है, टॉलरेंस, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बट अभी मुझे ये डायमेंशन जो मैंने दी हुई है उसमें चेंजेस आपको बताने हैं। दैट्स व्हाई मैं सिंबल और एरो पे जाऊंगी कि एरो का साइज क्या होना चाहिए और सिंबल्स क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैं एरो का साइज यहाँ पर दिया हुआ है 0 फीट 3/16 इंचेस दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको बढ़ा देती हूँ इसका साइज। मैं डायरेक्ट 1 भी कर सकती हूँ। ओके, और कुछ नहीं करना है मुझे। और जो है इसके बाद मुझे चले जाना है यहाँ पे टेक्स्ट पे। मैंने एरो का साइज, देखिए ये एरो का साइज बढ़ा दिया। अगर मैं इसको देखिए कम करती हूँ, हाफ करती हूँ, इसको हाफ यहाँ से करती हूँ, देखिए एरो का साइज जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको सारी चीजें जो यहाँ पे ये बॉक्स आपको दिख रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यू कैन, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी चेंजेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई एरो नहीं है इसलिए 0 दे दिया। 1/4 में आपका ये आ गया है और हाफ में आपका ये आ गया। ओके, मैंने हाफ दे दिया है। देन अब मैं आ जाती हूँ टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट पे आने के बाद जो मेरा टेक्स्ट की हाइट है, टेक्स्ट की हाइट भी मैं जो है बढ़ा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और मैं ओके कर दूंगी इसको, और हमें कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। ठीक है, आप देखिए हमारे टेक्स्ट का साइज चेंज हो गया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडिफाई कमांड पे जाना है। ठीक है, ये हमारा न्यू, आप देखिए आपने जो नाम दिया था न्यू स्टाइल स्टैंडर्ड, कि आप न्यू स्टाइल में स्टैंडर्ड दे रहे हैं। बट आप देखिए यहाँ पर जो आपकी डायमेंशन है, आप देख पा रहे हैं आई थिंक, ये आपकी पॉइंट में ही आ रही है। ठीक है, अब हमने तो फिट इंचेस में दी हुई है, तो हमें यहाँ चेंज करना होगा। तो हम मॉडिफाई कमांड में जाएंगे। ओके, वी कैन गो मॉडिफाई कमांड। ओके, मॉडिफाई कमांड में जब आप जाएंगे तो मॉडिफाई कमांड में आपने यहाँ पे सिंबल्स पे आप जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है ना, टेक्स्ट की हाइट आपने दी हुई है,
और आपने जो है इसका प्राइमरी यूनिट्स, ठीक है ना, आप प्राइमरी यूनिट्स पे जाएंगे क्योंकि वहां पे आप ऑलरेडी सिंबल्स में आप न्यू स्टाइल में सेट कर चुके हैं, बट आपने प्राइमरी यूनिट सेट नहीं की, तो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर सेट करेंगे क्योंकि आप उसी में बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें आर्किटेक्चर में आप जब जाएंगे तो इसके बाद ये आपको शो होगा, क्लियर है ना। आर्किटेक्चर में जाके आप यहाँ पे 1/4 में आप काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको यूनिट्स चेंज करनी बताई थी, तो उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करेंगे। नथिंग टू चेंज है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी स्टाइल्स जो है, यहाँ पर जो आपकी स्टाइल चेंज किया है वह है, अब आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अगेन मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये तो मैंने इसमें लिया था आपको बताने के लिए। अब मैं यहाँ पे सॉरी, ये टेक्स्ट जो स्क्रीन पे आ रहा था इसकी वजह से मैं इसको देख नहीं कर नहीं पा रही थी, कमांड से बाहर GIM एंटर, आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। और आप ये देखिए 13 फीट आपने जो साइज दिया हुआ था 13 फीट, वो आपका साइज कन्वर्ट हो गया है जो डेसिमल में आ रहा था। यानी कि आपको आर्किटेक्चर वहां से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, तब उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो आपने डायमेंशन दिए, ये स्टाइल तो अभी भी यहाँ पे बहुत छोटा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप जब इस पे डबल क्लिक करें तो आप देखिए ये 13 फीट दिखाई दे रहा है और रूम का हमारा साइज देखिए 13 फीट है। अब इसी तरीके से मैं अभी आपको वो भी चेंज करना बताऊंगी कि किस तरीके से टेक्स्ट की हाइट, वहां हमने हाफ ली है, वहां पे हम उसका टेक्स्ट का जो हाइट है, टेक्स्ट हाइट हम बढ़ा देंगे। जस्ट पहले मैं अप्लाई करने से पहले आपको बता ही देती हूँ, मैं कमांड से बाहर आ जाती हूँ। ओके, मैं अब इसमें करती हूँ GIM स्टाइल, GIM स्टाइल। आप देखिए GIM स्टाइल पे हम गए तो ये मॉडिफाई कमांड्स में हम आ गए। ओके, तो जब हम मॉडिफाई कमांड्स में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे और हम टेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट की जो हाइट है वो हमारी है हाफ, हम इसको बढ़ा देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं वहां पे क्या चेंजेस हुए हैं। लेट मी सी एंड ओके, कुछ नहीं करना, आपको अप्लाई एंड क्लोज कर देना है। अब हम यहाँ पर डायमेंशन देते हैं, थोड़ा सा कर देती हूँ GIM, आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, मैंने ये इनर साइज ले रही हूँ मैं आपको आप इसको और चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, देखिए 13 फीट 6 इंचेस। ओके, नाउ तो आपने ये चीज आपको क्लियर हुई कि हम डायमेंशंस कैसे देते हैं, डायमेंशन स्टाइल कैसे चेंज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, और इसका साइज भी हम टेक्स्ट का जो साइज है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनर कर दिया है और आप एरो साइज, ये सारे हम साइजेस बढ़ा देंगे। तो हम जाएंगे DIM, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपको ये यहीं पर बता रही हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम साइज मॉडिफाई में, अब हमें न्यू में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने जब सेटिंग कर लिया, जब हम सेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि हम क्या किस टाइप से इसको काम कर रहे हो। ओके, तो हम क्या करते हैं इस चीज को देने के लिए, हम अगेन जब नेक्स्ट कमांड हम अप्लाई करते हैं तो हम जाते हैं मॉडिफाई में। एक बार न्यू में हम सेटिंग करने के बाद हम इसी में चले। ओके, तो नाउ क्या अब हम वापस आएंगे मॉडिफाई कमांड में, हम टेक्स्ट पे ही जाएंगे। ओके, प्राइमरी यूनिट्स पे हम जाके हम चेक कर लेंगे, प्रिसिजन इसका हमने दिया हुआ है, स्केल का फैक्टर हम बढ़ा देंगे। ओके, स्केल का फैक्टर हम 2 कर देते हैं, मैं डायरेक्ट 2 लिख देती हूँ। ओके, स्केल फैक्टर मैंने प्राइमरी यूनिट्स में बढ़ा दिया है और प्लस हम मॉडिफाई में अगेन जाने के बाद टेक्स्ट की हाइट भी हम बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट हाइट हम 2 कर देते हैं यहाँ पर। ओके, 2 कर देते हैं और अब हम देख लेते हैं हमारे क्या चेंजेस होते हैं। ओके, नाउ क्लोज कर देते हैं। जैसे अब हम यहाँ जो हमारा थर्ड ऑप्शन जहाँ पे हमें डायमेंशन देनी थी, जो ये 5 फीट का है, तो हम अगेन डायमेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम डायमेंशन देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम ये चेंजेस करते हैं। अगेन मैं आपको इस चीज को ऐसा नहीं है कि हम यहाँ दोबारा डायमेंशन नहीं दे सकते, देखिए सारी ही चेंज हो गई है, ठीक है ना।
अब मैं अगेन अगर इसको आपके डायमेंशन बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इसको आप साइज बढ़ गया है। अगर आपको ये और बड़ा साइज दिखाना है तो आप क्या करेंगे, सेम आप मॉडिफाई कमांड्स में जाएंगे, एक बार न्यू सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप मॉडिफाई कमांड में जाएंगे। दोबारा आपको न्यू सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। मॉडिफाई कमांड में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्स्ट हाइट और आपकी जो एरो साइजेस हैं एटसेट्रा, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, विड्थ एंड हाइट आप वहां से चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट थिंग, डायमेंशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना होगा डायमेंशंस में। जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, अगेन मैं डायमेंशन स्टाइल खोलना पड़ेगा मुझे, पहले मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं कमांड से बाहर नहीं आऊंगी तो एक्टिवेट ही नहीं होंगे, मैं कुछ भी टाइप करूँ वो एक्टिवेट नहीं होगा। देखिए ये अभी डायमेंशन कमांड एक्टिवेट है, ओके। अगर मैं यहाँ पे DMY टाइप करूंगी, देखिए नहीं लेगा ये उसके, क्योंकि वो डिस्टेंस मांग रहा है ना, उसका ओरिजिन पॉइंट मांग रहा है, मैंने सिलेक्शन ही नहीं किया, तो मुझे कमांड से बाहर आना पड़ेगा जब तक हमारा कर्सर इस स्टाइल में नहीं आता। ओके, क्लियर नाउ। तो अब हम क्या करते हैं, DIM टाइप करते हैं, DIM स्टाइल, STY, क्लियर। जब हम ये एंटर करेंगे, अब हमने न्यू सेटिंग्स में कर चुके हैं सेटिंग, अब ओनली गो टू द मॉडिफाई कमांड। अब ये सारी कमांड्स हैं, तो कल हम डायमेंशन कमांड्स के जो लाइंस हैं, सिंबल एंड एरो, मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे चेंज करना है। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे एरो का साइज हाफ दिया था, आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको भी 2 कर दीजिए, मैं ओके 2 इंचेस कर दिया है मैंने यहाँ पे कि इजिली दिखाई दे। तो ये आपका, और टेक्स्ट का साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 दिया था, आपको लगता नहीं टेक्स्ट का साइज और बड़ा देना चाहिए, यू कैन चेंज हियर, आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, ओके। आप यहाँ से चेंज कर देंगे, और कोई भी चीज आपको चेंज नहीं करनी है। प्राइमरी यूनिट्स में जाके आपको एज पर योर, आपने जिस स्टाइल में अपनी शीट यानी कि वर्क स्पेस जिसको हम बोलते हैं, जहां पे आप अपनी ड्राइंग्स बना रहे हैं, वहां पे अगर आपने आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया हुआ है, ओके, तो ना आपको डायमेंशन में भी वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ड्राइंग तो फीट इंचेस में बनाएंगे, बट डायमेंशन आपकी डेसिमल या mm में शो होगी, ओके। दैट्स व्हाई यू चेंज योर प्राइमरी यूनिट्स में आके सबसे पहले यूनिट का फॉर्मेट आप चेंज करेंगे। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, प्रिसिजन भी आप सेम रखेंगे जो आपने यूनिट्स में ले रखा है अपनी वर्कशीट में। इज इट क्लियर? तो आपको सबसे पहले तो ये चेंज करना है, उसके बाद आप टेक्स्ट हाइट, एरो हाइट वगैरह आपको जो भी चेंज करना है। नाउ टुडे लेक्चर इज ओवर, आज का लेक्चर ओवर हुआ है। एक्चुअली मैं अगर नेक्स्ट कमांड उठाती हूँ तो उसमें टाइम लगेगा और वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर आया होगा, समझ में आया होगा। ये जितनी भी कमांड्स है, कल हम डायमेंशन कमांड्स को कंप्लीट करते हुए हम जो है लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। नाउ thank you all of you to attend my lecture, and once again I want to give the assignment to my trainees and newcomers, जो students, especially for the students, कि अगर जो मैंने आपको ये जो आज ड्राइंग्स बताई हैं, कल का अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा तो आपने प्लान जरूर बनाया होगा। उस प्लान में आप डायमेंशंस को फॉलो कीजिए, हिडन लाइंस को फॉलो कीजिए, अपने टाइप्स ऑफ लाइंस को लोड कीजिए। आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज इजी फॉर यू, ओके। नाउ असाइनमेंट आज आपका मैंने आपको दे दिया ना। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी है, प्लीज आस्क मी द क्वेरी। मैं आपको आपकी क्वेरीज के रिस्पॉन्स दे देती हूँ। एनीवन हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी। आप चैटिंग के थ्रू मुझे बता सकते हैं, आप बोल नहीं पाएंगे तो प्लीज चैटिंग, एक्चुअली आपको म्यूट किया गया है, सो प्लीज चैट। आपको लेक्चर में कुछ मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इफ यू वांट टू कि मुझे और अच्छे से आपको बताना चाहिए, दैट्स व्हाई। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपनी क्वेरीज जरूर दीजिए। रॉबी सर, लेक्चर इज ओवर नाउ, इफ इट इज पॉसिबल अनम्यूट द ऑल प्लीज। हेलो, हेलो, ओके। आई होप कि मुझे नहीं लग रहा कोई चैटिंग आ रही है या जो भी है कि कुछ चैटिंग्स आप कर पा रहे हैं। अगर आप चैटिंग इज ओके, अगर हैंड रेज कर सकते तो मुझे समझ में आएगा कि चैटिंग वगैरह कुछ आप कर पा रहे हैं कि नहीं।
कोई क्वेरी नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच। लेक्चर इज ओवर। टुडे वी विल मीट द सेम टाइम। हम कल दोबारा सेम टाइम पे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू हमारा लेक्चर होगा, डायमेंशन कमांड्स होंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द डायमेंशन कमांड वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि डायमेंशन कमांड हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर। Robbie sir, can I leave the meeting? थैंक यू सो मच। आप लोग जो मीटिंग अटेंड करते हैं, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग्स आती है वो मुझे बहुत पॉजिटिव देती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट डे आपको और अच्छे से बता सकती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग लिख रहे हैं कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज लीव द मैं